जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। एक और नया क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, जेई एडवांस 2023 से। क्वेश्चन में दे रखा है आपको दो सॉल्यूशन, जिसमें यूरिया है सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, जो अलग अलग अमाउंट के अंदर है, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्वेंट सेम है दोनों के लिए। अब क्या कर रहे हो आप, दोनों को मिक्स कर रहे हो और उस पर चेक कर रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन 1 की डाटा क्या दे रखी है आपको। सॉल्यूशन 1 के अंदर आपको बोल रखा है 50 ml ऑफ 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, इज मिक्स्ड। तो हमें क्या दे रखा है 0.2 मोलल ऑफ यूरिया। इसकी स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी का आप जानते हो। मोलैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर ये 0.2 मोल्स क्या है, ऑफ यूरिया है, ठीक है, यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर है, ठीक है जी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं मास ऑफ यूरिया क्या हो गया सर, मास ऑफ यूरिया हो गया 0.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया विच इज 60, ठीक है। तो ये आ जाता है 12 ग्राम, ठीक है। वहीं पर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1012, ठीक है, ग्राम, ठीक है। आगे क्या अप्रोच कर सकते हैं, हमें पता चल गया मास इसका, तो हम बोल सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सर, सॉल्यूशन हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास क्या हो गया आपका 1012 डिवाइडेड बाय 1.012, यही दे रखा है या फिर दूसरा है 1.012। तो वॉल्यूम इसका आ जाता है बेटा लगभग 1000 ml। ये वाली चीज समझ आई, 1000 ml इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो हमने कुछ नहीं करा, मास ऑफ यूरिया निकाला और मास ऑफ सॉल्यूशन से उसका वॉल्यूम निकाल दिया, कितने वॉल्यूम में वो मास है बेसिकली। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड से हम एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं हम 1000 ml में दे रखे हैं 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया, राइट, 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया दे रखा है। वहीं पर 50 ml के अंदर क्या होगा, 50 ml में क्या हो जाएगा, ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, राइट, ये हो गया इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अगर काट देंगे, इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे 0.011 मोल्स आ रहे हैं काटने पर इसके, ठीक है, 0.01 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमें ये पता चल गया जो सॉल्यूशन 1 है उसके अंदर इतने मोल्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन 2 का क्या, तो सॉल्यूशन 2 के लिए आपने देखना है, उसमें बोल रखा है 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स देखना है, n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। गिवन वेट क्या है 0.06, ठीक है, और मोलिकुलर वेट क्या हो गया इसका, मोलिकुलर वेट हो गया 60 विच इज 0.01, ठीक है, 0.001 आ गया यहाँ पर, डेसिमल इसे ऐसे रिप्लेस कर दे, 0.001 मोल्स आ गए इसके, ठीक है, इतने मोल्स आ गए। ये किसके हैं मोल्स भाई, यूरिया के ही, लेकिन सॉल्यूशन 2 के अंदर है, ठीक है। तो हमें पता चला सॉल्यूशन 1 में और हमें सॉल्यूशन 2 के अंदर, ठीक है। अब हम यहां पर बोल सकते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे 0.01, ठीक है। ये किसके थे, सॉल्यूशन 1 के, प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 50 ml के लिए 50 प्लस 250, ठीक है। ये ml में दे रखा है, मोल्स और वॉल्यूम इनटू 1000 कर लो, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है लगभग 0.0366 मोल पर लीटर। ये हमारी कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब हमें पता है सर कि जो 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 आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पॉइंट मैं यहाँ पर ये सॉल्व कर देता हूँ, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया आपका पाई इक्वल टू CRT। अब आप बताओ पाई कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0366, आर की वैल्यू दे रखी है 62, आई थिंक आर की वैल्यू दे रखी है 62 इनटू टेम्परेचर दे रखा है 300, तो इसकी वैल्यू लगभग 680 आ रही है आपकी टोर, जो कि प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो हमने स्टेप वाइज करने की कोशिश करी है, पूरी समझाने की कि आपको मास ऑफ यूरिया निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूशन का निकल गया, और डेंसिटी क्योंकि दे रखी है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दो। अब 1000 ml के अंदर 0.2 मोल्स है, तो 50 ml में 0.01 मोल होंगे। सॉल्यूशन 2 में देखें तो उसका मास दे रखा है 0.06 डिवाइडेड बाय 60, इसके भी मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए। यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। फाइनली कंसंट्रेशन होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो इंक्रीज करा है उसमें, वो टोटल मोल्स तो दोनों की वजह से आएंगे और वॉल्यूम भी दोनों की वजह से। ml में है इसीलिए लीटर में करने के लिए 1000, तो आपकी 0.036 वैल्यू आ गई। फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको यहाँ पर CRT फॉर्म में मिल गया, ठीक है, CRT फॉर्म में, जो कि आया है 680 टोर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करती रहिए, ठीक है बेटा।